Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्ण धनुष प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादाना सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम से तीसरा स्कंद भाग 2 अध्याय 23 श्लोक क्रमांक 55 नंबर का श्लोक। तो आज हम ये श्लोक के ऊपर श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सभी से निवेदन है कि कृपया करके यह 55 नंबर का श्लोक है, उसको अपने आंखों के सामने रखिए। संगोऽयं संस्थिते हेतु असत्सु विहितो अत्या स एव साधु सुकृतो निसंगत्वाय कल्पते। संग संगति, यह जो संस्थिते जन्म मृत्यु के चक्र का, हेतु कारण, असत्सु इंद्रिय तृप्ति में लगे रहने वालों के साथ, विहित किया गया, अधिया अविद्या से, स वही वस्तु, एवं निश्चय ही, साधुसु साधु पुरुषों के साथ, पिता किया गया, निसंगत्वाय मुक्ति के लिए, कल्पते ले जाता है। अनुवाद इस प्रकार से है। इंद्रिय तृप्ति हेतु संगति निश्चय ही बंधन का मार्ग है, किंतु जब वही संगति किसी साधु पुरुष से की जाती है तो भले ही वह अनजान में की जाए, मुक्ति मार्ग पर ले जाने वाली है। तात्पर्य इस प्रकार से है, साधु पुरुष से चाहे जिस रूप में संगति की जाए, एक सा फल मिलता है। उदाहरणार्थ श्री कृष्ण अनेक जीवात्मा से मिलते हैं, कुछ उन्हें अपना शत्रु मानते हैं और कुछ इंद्रिय तृप्ति के साधन रूप। सामान्यतया कहा जाता है कि गोपियां इंद्रिय सुख के लिए कृष्ण पर आसक्त थी, तो भी वे भगवान की उत्तम कोटि की भक्त थी, किंतु कंस, शिशुपाल, दंतवक्र तथा अन्य असुर कृष्ण के शत्रु थे। वे चाहे भयवश शत्रु के रूप में या इंद्रिय सुख के लिए भक्त रूप में कृष्ण की संगति में आए, मुक्ति तो सबों की हुई। भगवान की संगति का यही परिणाम होता है। यदि कोई यह नहीं जानता कि भगवान कौन है, तो भी वही परिणाम होता है। महान साधु पुरुष की संगति से भी मुक्ति मिलती है। जिस प्रकार कोई जानकर या अनजाने ही आग की ओर जाता है, तो
उसे गर्मी प्राप्त होती है। देवहूति ने अपनी कृतज्ञता प्रकट की, क्योंकि वह कर्दम मुनि से इंद्रिय तृप्ति के लिए ही संगति कर रही थी। किंतु चूंकि वे महापुरुष थे, अतः उसे विश्वास था कि उनके आशीर्वाद से वह मुक्त हो जाएगी। 56 नंबर श्लोक। नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थपद सेवाये जीवन्नपि मृतो हि स। इसका मैं डायरेक्ट अनुवाद पढ़ता हूँ क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा कम है। अनुवाद इस प्रकार से है, जिस पुरुष के कर्म से न तो धार्मिक जीवन का उत्कर्ष होता है, न जिसके धार्मिक विधि विधानों से उसे वैराग्य प्राप्त हो पाता है, और वैराग्य प्राप्त पुरुष यदि श्री भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं होता, तो उसे जीवित ही मृतक मानना चाहिए। तो हम तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, मैं ये 2 श्लोकों का आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तजनों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से नित्यम भागवत सेवा के अंदर हार्दिक स्वागत है। तो बहुत ही सुंदर आज हमारा यह श्लोक है। यह श्लोक में प्रारंभ करूं उससे पहले मैं थोड़ा सा इसका मैं ब्रीफ करना चाहूँगा कि यह जो श्लोक जो है ना, वो देवहूति माता के द्वारा उच्चारित है, और बहुत ही सुंदर ये जो अध्याय है उनका नाम है देवहूति का शोक। ये खास करके हम जैसे गृहस्थों के लिए यह जो अध्याय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, और खास करके माताओं के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। देवहूति माता जो है ना, यहाँ पर अपने आचरण से सिखाती है कि किस प्रकार से एक गृहिणी जो होती है उसको अपना गृहस्थ धर्म किस प्रकार से निभाना चाहिए, अपने पूरे परिवार खास करके अपने पति की किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। तो उसका बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर देवहूति माता ने निरूपण किया है। तो ये जो अध्याय है देवहूति का शोक, इसके अंदर ये अध्याय का नाम पढ़ते ही हमको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर देवहूति का शोक शब्द, यहाँ पे जो है ना शोक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हमारे जीवन में यदि हम भागवतम, ये जो हम प्रतिनित्यम भागवत सेवा करते हैं, तो कितना मतलब ये प्रतिदिन हम मतलब भागवत श्रवण करते हैं, तो हमारा पूरा दिन कितना सुंदर तरीके से बीतता है। यदि हम भगवान के भागवतम के श्लोक में नहीं रह गए तो हम शोक में रह गए। यहाँ 2 चीज में रह सकते हैं, यहाँ तो हम भगवान के भागवतम के श्लोक में रहे, यदि हम भगवान के भागवतम के श्लोक में नहीं है तो हम क्या है, शोक में है। यह तो निश्चित रूप से यह बात सत्य है। यदि हम देखते हैं कि यदि जब हम भगवान के सानिध्य में नहीं है तो हमारा जीवन जो है ना पूरा दुखमय होता है। तो इसके लिए भक्तों हमें प्रयास करना चाहिए कि प्रभुपाद महाराज ने यह जो नित्यम भागवत सेवा दिया है वो क्यों दिया, नित्यम, ऐसा नहीं कि केवल हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार, नहीं। यदि कोई व्यक्ति मतलब हफ्ते में एक बार, साल में एक बार ऐसे इस प्रकार से श्रवण करेगा तो उसका ज्यादा से ज्यादा समय जो है ना कष्टमय बीतेगा। इसके लिए प्रभुपाद महाराज हमेशा कहते हैं नित्यम शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा क्या है, श्लोकों में डूबा होना चाहिए, और वो भी भागवतम के श्लोकों में क्या करना चाहिए, उसका रसपान करना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से भागवतम के श्लोकों में डूबा हुआ रहता है तो उसको ये बाहर की भौतिक जगत की माया शक्ति जो है ना उसको स्पर्श नहीं कर सकती। तो इसके लिए प्रभुपाद महाराज ने बहुत ही सुंदर हमको ये नित्यम भागवतम सेवा दिया है, और ये गोपी मनोहर प्रभु हमको प्रयास करवाते हैं कि हम प्रत्येक दिन इस भागवतम का क्या करें, नित्य पठन अध्ययन करें, ताकि हम भौतिक संसार में ये जो कष्टमय जीवन है उससे हम दूर हो सकें। तो आइए अब हम श्लोकों में थोड़ा डुबकी लगाते हैं। ऐसे तो हम मतलब स्विमिंग पूल में, बाद में समंदर में बहुत सारी हम लोगों ने डुबकियां लगाई हैं, लेकिन उस डुबकी में हमको कभी भी इतना आनंद नहीं आया। लेकिन आज हम प्रयास करेंगे कि ये भागवत रूपी गंगा जो है ना उसके हम अंदर क्या करेंगे, डुबकी लगाने का प्रयास करेंगे, ताकि हम हमारे जीवन को सुखमय बना सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो कर्दम मुनि है ना, और माता देवहूति, उनका विवाह हुआ था, और विवाह करने के बाद में देवहूति माता ने कर्दम मुनि की
इतनी सेवा की। कर्दम मुनि तो जो है ना क्या हो गए थे, ध्यान ध्यान में चले गए थे। और यहाँ पे माता जो देवहूति है वो बहुत ही मतलब उन्होंने अपने पति की बहुत ही सुंदर तरीके से सेवा की। अभी हुआ क्या कि शादी के बाद में पति देव जो है ना एकदम तपस्या में लीन हो गए। कई साल बीत गए और उसके बाद में देखा, जैसे आंख खोली तपस्या से, तो उनको पता ही नहीं चला कि ये हमारी पत्नी है। तुरंत ही उनको पूछते कि देवी आप कौन हो? तो उस समय देवहूति माता कहती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। हाँ, और उस प्रकार से उसने देखा कि जब भी मैंने विवाह करके आया था तो कितनी सुंदर मतलब यह रूप वाली कन्या थी, लेकिन आज उसकी सेवा करते करते, तपस्या करते करते उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो केवल एक हड्डी जैसी मतलब दिखाई दे रही। तो उसके बाद में कदम मुनि उसको जो कहते हैं कि तुम यहाँ पर सरस्वती नदी है, बिंदु सरोवर है, वहां पर जाके स्नान करके आओ। और जैसे वहां पे स्नान करके आती है तो वापस पहले से कई गुना, करोड़ों गुना सुंदर वो कन्या हो जाती है। और उसके बाद में कदम मुनि जो है ना उनको पूरे विश्व की, पूरे मतलब जितने भी उच्च लोक है, ब्रह्म लोक, तप लोक, महलोक, पूरे विश्व की क्या करते हैं, उनको भ्रमण करवाते हैं। और इस प्रकार से मतलब भ्रमण करते करते कई साल बीत जाते हैं और उनको पता भी नहीं चला कि इंद्रिय भोग करते करते करीबन 100 साल बीत गए। और 100 साल हम देखते हैं कि प्राय अच्छे दिन होते हैं ना, वो ज्यादा समय तक टिकते नहीं है, लेकिन समय कितना कभी पता चल गया कि उसका एहसास ही नहीं हुआ। हम भी हमारे जीवन में देखते हैं, आज हम 25 साल 50 साल के हो गए, है ना, 60 साल, कुछ लोग 60 साल के, कुछ लोग 80 साल हैं। लेकिन यदि हम देखेंगे हमारे जीवन के अंदर कि कितना सारा समय जो है ना हम लोगों ने इंद्रिय भोग करते करते निकाल दिया, पता ही नहीं चला। भगवान का भजन कुछ हुआ ही नहीं। हर एक भक्त को प्रत्येक दिन, है ना, ये एहसास होना चाहिए कि हमारा काफी समय जो है ना भजन किए बिना जो है ना बीत रहा है। तो समय को जो है ना हमको बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है ना इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इतना समय बीतने के बाद में ये जो माता देवहूति का श्लोक जो है ना, क्योंकि अच्छा समय निकल गया, अभी देवहूति माता जो है ना और अंदर ही अंदर दुखी है कि मेरा इतना समय इंद्रिय भोग करते करते निकल गया, है ना, लेकिन भगवान का भजन हो नहीं पाया। और कितना सुंदर हमारे पति देव जो था ना, वो भगवान के भक्त थे और मैं उसका ठीक तरीके से संग नहीं कर पाई। उसके बाद में कदम मुनि जो ना बहुत ही तपस्वी थे, वह देवहूति के भाव को समझ गए कि देवहूति मन ही मन क्या सोच रही है, दुखी थी। यहाँ पे हमारे राधा गोविंद महाराज बहुत ही सुंदर मतलब बताते हैं, और प्रभुपाद महाराज भी तात्पर्य में लिखते हैं कि जब भी एक स्त्री जब भी दुखी होती है ना, तो वो क्या करती है, अपने जो अंगूठा जो रहता है ना, उसको अंगूठे से जमीन को खोद मतलब ये जमीन, उसको अंगूठे के साथ में जमीन से वो क्या करती है, पैर मारती है। और तभी समझना चाहिए कि जो स्त्री मतलब जब भी दुखी होती है ना, तो जमीन से अंगूठा को स्पर्श करके मतलब जोर से मतलब एक मारती है जमीन को, तो समझना चाहिए कि वह स्त्री जो है ना बहुत ही दुखी है। तो इस भाव को जो है कर्दम मुनि समझ गए। और उसके बाद में ये कर्दम मुनि ने क्या किया कि माता देवहूति से 9 कन्या को जन्म दिया। देवहूति से 9 कन्या जन्म हुई। उसके बाद भी देवहूति बहुत ही दुखी थी, क्योंकि देवहूति माता को पता चल गया कि कर्दम मुनि जो है ना वह अभी भगवत प्राप्ति के लिए जो है ना वो जंगल में भगवत प्राप्ति करने के लिए जंगल में जाने वाले हैं, गृहस्थ जीवन को छोड़ करके। तो देवहूति माता की इच्छा थी कि भाई कर्दम मुनि जो है ना हमें छोड़कर नहीं जाए, क्योंकि कन्या जो होती है वो तो मतलब शादी के बाद में अपने ससुराल चली जाती हैं। तो ये हमारे पास पुत्र नहीं है और उसको पुत्र वियोग का बहुत ही अंदर से बहुत ही दुख था। यदि गृहस्थ जीवन में यदि पुत्र नहीं होता है तो खास करके परिवार वाले और खास करके जो पत्नी जो होती है ना बहुत ही दुखी होती है। तो ये देवहूति माता भी दुखी थी, क्योंकि 9 कन्या तो चली जाएगी, उसके बाद में मुझे संभालने वाला कौन रहेगा, मैं किसके आश्रय में रहूंगी। शास्त्र में कहा गया है कि एक जब भी लड़की होती है ना उसको माता पिता के संरक्षण में होना चाहिए, और विवाह होने के बाद में उसको अपने पति के संरक्षण में होना चाहिए। और जब भी
पति देव जब भी वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करें उसके बाद में एक स्त्री को अपने पुत्र के संरक्षण में होना चाहिए। एक स्त्री को कभी भी अकेले भटकना नहीं चाहिए। तो ये हमारा शास्त्र का इस प्रकार से विधि विधान है। तो ये देवहूति माता ने सोचा कि ये 9 कन्या जो है वो तो विवाह होके चली जाएगी, तो मैं अकेली क्या करूंगी करके। और हमारे पति देव भी भगवत प्राप्ति के लिए वन में चले गए, वानप्रस्थ जीवन उन्होंने स्वीकार करेंगे। तो मैं इस मतलब ये बात को सोच करके देवहूति माता बहुत ही शोकातुर थी। इसके लिए यहाँ पे जो दिया है ना अध्याय का नाम देवहूति का शोक। तो ये कर्दम ऋषि भी जो है ना बहुत ही मतलब ज्ञानी थे और बहुत ही तपस्वी थे, तो उसके मनोभाव को वो समझ रहे थे। तो यहाँ पर इसी से यहाँ पे श्लोक क्रमांक जो है ना 51 से देवहूति उवाचा, देवहूति जो है ना अपना शोक जो है ना ये कर्दम ऋषि के सामने जो है ना प्रकट कर रही है। अभी यहाँ पे आज हम श्लोक करेंगे कि यहाँ पे यह जो श्लोक है ये मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ बताया। यहाँ पे है संगो या संस्थिते हेतु असत्सु विहितो अधिया। यहाँ पे सबसे पहला शब्द जो आया है संगो या संस्थिते हेतु, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। यह संग जो व्यक्ति यह संग करता है, कैसे व्यक्ति का कि असत्सु यानी जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है ऐसे व्यक्ति का जो संग करेगा। और दूसरा कहा गया है विहितो अधिया, अज्ञानवश जो व्यक्ति अज्ञानवश यदि जो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है ऐसे व्यक्ति की संगति करेगा तो वह कभी भी जन्म मृत्यु के चक्र से बच नहीं सकता। यहाँ पर बहुत ही सुंदर हमें राधा गोविंद गोस्वामी महाराज का यह जो श्लोक है उसका मैं कल श्रवण कर रहा था भागवतम के ऊपर। तो महाराज जी बहुत ही सुंदर यहाँ पे बता रहे थे कि संग, यहाँ पे सबसे पहला एक एक शब्द को हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला शब्द आया है संग। संग यानी क्या होता है कि यह सिद्धांत है कि यदि कोई दूषित लोगों का संग करे, उसके साथ में खान पान करे, उसके साथ में उठे बैठे, असत्सु यानी जो भगवत विमुख है, भगवान की भक्ति से जो विमुख है, ऐसे लोगों का यदि पापी व्यक्तियों का साथ में हमेशा रचे पचे रहे और यदि उनका संग करें तो अधिया का अर्थ होता है अज्ञान। अज्ञानवश अज्ञान में भी गलत लोगों का संग करे तो वो जन्म मृत्यु के बंधन का कारण हो सकता है। तो हमें दुष्टों का संग करने से क्या होता है, संसार में केवल दुख ही बढ़ता है, संसार बंधन बढ़ता है और कहते दुख बढ़ता है। तो अनजान में भी यदि हम लोगों ने मतलब दूषित लोगों का संग किया, अभक्तों का संग किया, तो हम केवल क्या रहेंगे, दुखी हो गए और हम ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर जो है ना उससे कभी भी बच नहीं पाएंगे। तो ये संग अधिया। उसके बाद में कहते हैं उसके दूसरा जो लाइन है ना, स एव साधु सुकृतो, ये स यानी क्या होता है कि वही वस्तु एवं निश्चय ही साधु सुकृतो, यदि अनजान में भी कोई व्यक्ति साधुओं का संग करता है तो उसका क्या बेनिफिट होता है। यदि कोई व्यक्ति साधु संगति करता है तो कहते स एव साधु सु, वही संग यदि साधुओं से किया जाए और अज्ञान में भी भूल कर भी यदि कोई व्यक्ति साधु और भक्तों का संग करता है तो क्या होता है, निसंगत्वाय कल्पते, वह मुक्ति देने वाला हो जाता है। भले ही वह साधुओं की महिमा समझे या ना समझे, लेकिन उस व्यक्ति को साधुओं की संगति करना अच्छा लगता है तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। और वो व्यक्ति ये जो कर्म बंधन जो है ना, सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। और भले उसको पता नहीं है कि साधु संग करने से मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, अनजान में भी की हुई मतलब साधु संग जो है ना वो उसको जन्म मृत्यु के चक्र से उसको क्या कर जाएगा, बचा लेगा। उसको वापस कभी भी इस जन्म मृत्यु के चक्कर में वापस आना कभी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं, महाराज जी के मुखारविंद से मैं सुन रहा था कि चप्पू होता है ना,
तो हम जो चाकू जो होता है ना, तो चाकू से मतलब ये लोहा है, बराबर? तो वो चाकू से हम क्या कर सकते हैं कि मंदिर में डीटी किचन के अंदर वो जो चाकू जो होता है ना, उसको भगवान को भोग बनाने के लिए सब्जी कटिंग करते हैं, फ्रूट कटिंग करते हैं। और वही चाकू जो है ना, उसका इस्तेमाल एक कसाई जो होता है ना, वो क्या करता है, बकरे काटने में, मुर्गी काटने में इस्तेमाल करता है। चाकू वही है, एक चाकू भगवान की सेवा में लग रहा है और एक चाकू जो है ना, कसाई जो है ना, उसको क्या कर रहा है, मुर्गी काटने में, बकरा काटने में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पारस जो होता है ना, पारस का काम क्या होता है पता है? कि पारस जो है ना, वो लोहा, वो ये नहीं देखता है कि ये चप्पू जो है, ये लोहा जो है ना, वो भगवान के मंदिर में है या कसाई खाने में। लेकिन पारस मणि का काम क्या होता है कि लोहा यदि उसके संपर्क में आ जाता है ना, तो उसको सोना करने का काम करता है, पारस मणि बना देता है उसको। एक पारस जैसे लोहे को सोना, कंचन कंचन सोना बना देता है, उसी प्रकार से एक साधु जो होता है ना, वह कभी भेदभाव नहीं करता। वह कभी ये देखता नहीं है कि चलो ये भक्त है तो उसको ही मैं संगति प्रदान करूंगा, उसका ही कल्याण करूंगा। लेकिन यदि कोई कितना से कितना पापी ही व्यक्ति क्यों न हो, उसने कितने भी बुरे कर्म क्यों न किए हों, लेकिन वह व्यक्ति भी जब भी साधु की संगति में आता है ना, तो उसको अपने जैसा साधु बना देता है। तो ये बहुत ही मतलब क्या है, बहुत ही गरिमा है। ये साधु का एक स्वभाव होता है, वो देखता नहीं है, भेदभाव नहीं करता है, कोई भी क्यों ना हो, पापी से पापी व्यक्ति भी यदि उनके संपर्क में आया तो उसको अपने जैसा ही बना देता है। यह संगति का क्या होता है, प्रभाव होता है। लेकिन हमें केवल क्या करना है कि साधु संग, भक्तों का संग यदि हमको करने का मौका मिले ना, तो तुरंत ही हमको क्या करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। कभी भी भक्तों के संग से अलग मत होना। हम कभी कभी सोचते कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैं बुद्धिमान हूँ, मुझे सब कुछ पता है, बस अभी मुझे भक्तों की जरूरत नहीं है, मैं अपने बलबूते के ऊपर भजन करूंगा, भक्ति करूंगा और भगवान की प्राप्ति कर लूंगा। गलत बात है। चाहे आपको भगवत गीता का 700 श्लोक क्यों याद ना हो, लेकिन यदि हम भगवत विमुख यदि हो गए ना, यदि हम भक्तों के संग से यदि थोड़ा सा भी हम लोग अलग हो जाएंगे ना, तो हमको कोई पूछने वाला नहीं है। आज हमारी वैल्यू क्यों करते हैं लोग? क्योंकि हम प्रभुपाद जी के संप्रदाय के अंतर्गत है, इसके लिए लोग हमको पूछते हैं। यदि आप इस्कॉन से अलग हो जाओ, कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, कितना भी शास्त्र पढ़ क्यों न लिए हो, कितना भी शास्त्र का मतलब चरम सीमा के ऊपर क्यों ना हो, लेकिन यदि हम प्रभुपाद महाराज से, इस्कॉन से यदि अलग हो गए ना, इस्कॉन का संग छोड़ दिया, इस्कॉन का भक्तों का संग छोड़ दिया ना, तो हमको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। इसके ऊपर आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे चना होता है ना, चना आपने खाया होगा, तो चना यदि कुरमुरा के साथ में यदि मिल जाए ना, तो उसको भेल कहते हैं हम लोग। चना यदि कुरमुरो के साथ में यदि मिक्स हो जाए, कुरमुरा के साथ में मिल जाए, तो उसको भेल कहा जाता है। लेकिन वही चना यदि दारू के साथ में यदि मिल जाए ना, तो उसको चकना कहा जाता है। चना एक ही है, लेकिन वही चना जब कुरमुरा के साथ में जब भी मिक्स हो जाता है तभी भेल कहा जाता है, और वही चना जब भी दारू के साथ में होता है ना, तो उसको चकना कहा जाता है। हमारा उठना बैठना किसके साथ में, हम वही है, लेकिन हम किसके साथ में उठते बैठते हैं, उसी से हमारी वैल्यू होती है भक्तों। ये बहुत ही समझने जैसी बात है। दूसरा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। यदि आप लोग सब लोग यहाँ पे मतलब कथा सुन रहे हैं, बराबर, हाँ, है ना, हम रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में यदि हमारे पाँव के पास में यदि कोई सर्प चला जाए ना, तो हम क्या करेंगे, एक लकड़ी लेकर के वही सर्प को जो है ना मारने का प्रयास करेंगे। लेकिन वही सर्प यदि शिवलिंग के ऊपर या शिव जी के गले में हो ना, तो हम उसकी क्या करते हैं, आरती करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। सर्प एक ही है, यदि रास्ते में यदि हमको दिख जाए तो हम उसको मारने का प्रयास करेंगे। लेकिन वही सर्प यदि शिव जी के शिवलिंग में हो ना, तो हम सब मिल करके उसकी क्या करेंगे, आरती उतारेंगे, उसको प्रणाम करेंगे। ये संगति का, यहाँ पे ये जो संग शब्द जो है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्तों, कि हमारा संग, किसके साथ में हम उठते हैं, किसके साथ में बैठते हैं, किसका संग करते हैं, उसी से हमारा वैल्यू होता है। तो ये संगति का बहुत ही मतलब क्या है, प्रभाव है। यदि हमें कुछ भी नहीं आता है ना, केवल हम अच्छे एसोसिएशन में, अच्छी संस्था में यदि जुड़ जाए ना, बस आपको भगवान की प्राप्ति जो है ना, साधु संग यदि कर दिया, इसको उनके भक्तों के साथ में खाली मिल गए ना,
तो भगवान ये नहीं देखेंगे कि आपके अंदर कितने दोष हैं, लेकिन आप किसके साथ में खड़े हो ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। इसके लिए हमको जो है ना, मतलब साधु संग जो है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम लोग देखते हैं प्रवचन तो हम काफी जगह पे हम सुनते हैं, लेकिन देखिए हमको संग किसका करना चाहिए? जिन लोगों ने भगवान का साक्षात्कार किया है, जो प्रतिदिन भगवान की लीला में मस्त रहता है। यदि हम देखेंगे भले वो व्यक्ति मतलब ज्यादा फिलोसॉफी नहीं है, लेकिन यदि उसने भगवत का साक्षात्कार किया है ना, ऐसे भक्तों के संग में, सानिध्य में खाली खड़े भी रहेंगे ना, हमारे जो विचार है ना, वो तुरंत ही चेंज हो जाए। कितना भी बुरा विचार, हम कितने भी गंदे, कितने भी मलिन क्यों ना हो, हम ऑटोमेटिक वो वाइब्रेशन जो है ना इतना पावरफुल रहता है ना, कि सारे खराब विचारों को जो है ना काट करके हमको शुद्ध बना देता है। इस प्रकार से जैसा आप लोगों ने गंगा नदी देखा है, गंगा नदी कितना पवित्र है भक्तों, लेकिन हम देखते हैं कि गंगा नदी में बहुत सारी नदियां मिलती है, गटर का पानी भी मिलता है, दूषित पानी भी उसमें द्रवित होता है। लेकिन जब भी वह गटर का पानी, दूषित पानी, गंदा पानी जब भी गंगा नदी के संपर्क में आता है ना, तो वही गटर का पानी, दूषित पानी है ना, गंगा जैसा पवित्र बन जाता है। बाद में कोई फर्क नहीं रहता। वो गटर के पानी में खाली उसने क्या किया, गंगा नदी का स्पर्श किया, गंगा नदी का स्पर्श करने से वो गटर का पानी भी क्या हो गया, पवित्र जल हो गया। क्यों? क्योंकि वह पानी जो है ना कोई साधारण पानी नहीं है, भगवान के चरणों से निकली हुई क्या है, गंगा नदी का पानी। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है ना संगम, यदि कोई व्यक्ति असत संग करता है ना, तो वो व्यक्ति क्या होता है, जन्म मृत्यु के बंधन में फंसता है, और वो व्यक्ति कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। और जो व्यक्ति साधु अनजान में भी, अनजान से मतलब गलती से भी यदि साधु का संग किया ना, निसंगत वाय कल्पते, उसकी मुक्ति जो है ना निश्चित है। इस प्रकार से एक छोटा सा कीड़ा होता है, बराबर, वो जो कीड़ा जो होता है ना, वह क्या करता है, पुष्प के साथ में, पुष्प यानी फूल जो होता है ना, उसका संपर्क में रहता है। तो वो कीड़ा जो है ना फूल के साथ में, लेकिन वही फूल जब भी मतलब उसको तोड़ दिया जाता है, और उसको मतलब वही फूल में से जो है ना सुंदर पुष्प की माला बनाई जाती है, लेकिन फिर भी वह जो कीड़ा जो है ना, वो फूल के साथ में, वो कीड़ा भी उसके साथ में चला जाता है। और जब भी सुंदर पुष्पों की, जब भी उस फूल से जब भी पुष्पों की माला बनाई जाती है, और वो जब भी पुष्प की माला जब भी भगवान को अर्पण की जाती है, भगवान को वो हार पहनाया जाता है ना, तो वो जो कीड़ा जो है ना, वो कीड़ा क्या करता है, भगवान के मतलब गले को स्पर्श करता है, भगवान के श्री विग्रह को सानिध्य में आता है। तो वही कीड़ा जो है ना, उन्होंने क्या किया, कीड़े ने केवल फूल के संपर्क में आया, फूल के साथ में उन्होंने संग किया, लेकिन उसका भाग्य देखो, वही फूल के अंदर जो कीड़ा जो है ना, वो फूल का संग करने के कारण उसको डायरेक्ट जो है ना भगवान का सानिध्य मिला। वो भगवान के गले को स्पर्श करता है, भगवान के मस्तक को स्पर्श करता है, भगवान के श्री विग्रह को देखता है। कितना भाग्यशाली है। वो कीड़े की कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन कीड़ा ने जब भी फूल का स्पर्श किया, और वो फूल जो है ना भगवान को स्पर्श हो गया ना, तो उसी के कारण वो जो कीड़ा भी जो है ना महान बन गया, क्योंकि डायरेक्ट भगवान का स्पर्श उसको जो है ना प्राप्त हो गया। तो ये बहुत ही मतलब अनजान में भी यदि कोई व्यक्ति जो है ना भगवत भक्तों का संग करता है, साधु का संग करता है ना, तो महात्मा बन जाता है। एक साधु अपने संपर्क में आए हुए व्यक्ति को भी क्या बना देता है, महात्मा बना देता है, महत तत्व को जो है ना वो प्राप्त हो जाता है। तो बहुत ही मतलब, और वो व्यक्ति क्या होता है, जन्म बंधन के चक्र से जो है ना हमेशा के लिए वो छूट जाता है। यही पर देवहूति जो है ना यही युक्ति बता रही है कि देवहूति बता रही है कि भले मेरे अंदर इंद्रिय भोग करने की मतलब कामना थी, वासना थी, लेकिन मेरा एक ही मतलब गुण है, मैं कितनी भी पापी हूँ, कितनी भी मैंने इंद्रिय भोग करने की कामना थी, लेकिन मेरे अंदर एक गुण जो है ना वह क्या है कि मैंने आपका संग किया है कर्दम मुनि, मैंने क्या किया, आपकी संगति की है। इसके लिए मुझे विश्वास है, भले मैंने कितना भी भोग किया, कितना भी कामना रखी आपके प्रति, लेकिन हे कर्दम जी, मेरा एक अहोभाग्य है कि मैंने आपकी संगति की है। इसके लिए मुझे विश्वास है कि मैं ये जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाऊंगी, और मैं जो है ना भगवत प्राप्ति जो है ना मुझे निश्चित रूप से प्राप्त होगी।
तो इस प्रकार से जब भी देवहूति माता जब भी बोलती है ना, तो वो कर्दम मुनि उसको पूछते हैं कि हे देवहूति, तुझे मैंने तुमको इतना सब कुछ दिया, इतना ऐश्वर्य दिया, इतना पूरा मतलब भूमंडल की परिक्रमा करवाई ना, स्वर्ग लोक, तप लोक, महल लोक, कितना मतलब इतना ऐश्वर्य आपको प्रदान किया, लेकिन फिर भी अभी भी तुम चिंतित हो, तुम्हें क्या मतलब दुख है। तो इस प्रकार से जब भी कदम मुनि उसको देवहूति माता को पूछते हैं, तो उस प्रकार से तभी बोलती है कि नेह यत कर्म धर्माय, श्लोक नंबर 56, नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवयो जीवन अपि मृतो ही सम। क्या बोलती है कि जिस पुरुष के कर्म से न तो धार्मिक जीवन का उत्कर्ष होता है, न जिसके धार्मिक विधि विधानों से उससे वैराग्य प्राप्त हो पाता है, और वैराग्य प्राप्त पुरुष यदि भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं होता, तो उसे जीवित ही मृतक मानना चाहिए। बहुत ही सुंदर यह श्लोक है। इसमें क्या कहते हैं, नेह यत कर्म, यदि हम देखो इस भौतिक संसार में हम सभी, भले हम गृहस्थ हैं, लेकिन हम सभी को कर्म करना पड़ता है। कर्म की बिगड़ जो है ना, कोई भी रह नहीं सकता है। हाँ, तो लेकिन हम जो भी कुछ कर्म करते हैं, नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते हैं। यत कर्म, हम जो भी कर्म करते हैं, धर्माय, धर्माय न इह, यदि हम जो कर्म करते हैं उसमें धर्म जो है ना, धर्म धर्म उसके अंदर नहीं है, हम जो भी कुछ कर्म करें यदि वह धर्म के अनुसार नहीं है, नेह यत कर्म, वह कर्म न विरागाय कल्पते, वह धर्म हमको भगवान की प्राप्ति, हमको हमारे जीवन के अंदर वैराग्य उत्पन्न नहीं कर सकता। तो हम जो भी कुछ भक्त कर्म करते हैं, देखो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, बाद में ऑफिस जाने के बाद में हमको पैसा कमाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और हमको जो भी कुछ धन संपत्ति मिलता है उससे हम क्या करते हैं, परिवार की सेवा करते हैं, बराबर। ये सब कुछ हमारा मतलब कर्म, ठीक है कर्म करते हो, लेकिन यदि उसके बीच में यदि भगवान नहीं है सेंटर में, तो उस कर्म का जो है ना श्रम एव ही केवलम होगा न, और वही कर्म न तीर्थ पद सेवयो, यदि भगवान बीच में नहीं है, भगवान सेंटर में नहीं है, न तीर्थ पद सेवयो, उसका अर्थ यह होता है भक्तों, भगवान के चरण कमलों की सेवा हमको प्राप्त कभी भी जीवन अपि मृतो ही सा, यदि हमारे कर्म में, यदि हम जो भी कर्म करते हैं उसमें भगवान बीच में नहीं है, तो हमें कभी भी भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होगी। और यह जीवन पूरे दिन क्या है, जठरे शयनम है ना, पूरे दिन मतलब क्या, आहार निंदा भय और मैथुन, केवल हम पाप प्रवृत्ति में रहते हैं। हम सोचते हैं हम कर्म कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, यह भी एक धर्म है, परिवार का पालन पोषण करना, ठीक है, यह हमारा कर्तव्य है, लेकिन यह जो कर्तव्य जो है ना, केवल इस शरीर के लिए है। हमको यह शरीर, यदि ये शरीर से केवल यदि हमने परिवार की सेवा की, समाज की सेवा की, तो आप जो है ना कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि हमको भगवान की प्राप्ति कैसे, हमको ऐसा कर्म करना है कि ऐसा कर्म करके हम भगवत प्राप्ति कर सकें। हमको भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है भगवत प्राप्ति करने के लिए, लेकिन मनुष्य जीवन पाकर यदि हम भगवान का भजन नहीं करते हैं, है ना, तो हम क्या है कि शरीर, भगवान ये शरीर तो भगवान ने हमको मनुष्य का दिया है ना, धर्म का, धर्म ही एक अधिक विशेषो धर्म भिन्न पशुभेद समाना, यदि हम धर्म का पालन नहीं करेंगे तो पशुभेद समाना, हम क्या है, पशुओं के समान है, क्योंकि ये आहार निंदा भय और मैथुन ये एक पशु भी कर लेता है, तो उसमें और हमारे बीच में फर्क क्या रहा। तो यहाँ पे कहते हैं कि हम कुछ भी कार्य करते हैं, यदि उसमें यदि भगवान नहीं है, तो जीवन अपि मृतो ही सा, हम जिंदगी जी तो रहे हैं, जीवन अपि मृतो ही सा, यह जीवन कैसा है, जीवित होते हुए भी हम मृतक के समान है। हम क्या है, जीवित है, सांसें चल रही हैं, लेकिन क्या है, मरे हुए हैं। तो ये जीवन का कुछ अर्थ नहीं है यदि हम भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान की कथा नहीं सुनते हैं। यदि भगवान ने हमको ये मुख दिया है, मनुष्य जीवन दिया है, सांसें चल रही हैं, और इस मुख से यदि भगवान का नाम न निकले, तो हम क्या है, मरे हुए हैं। तो ये भगवान यदि हमको इस मुख को, जीवा को यदि हमको सही तरीके से इस्तेमाल करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यदि हम
हमारे मुखारविंद से यदि भगवान का नाम का जप नहीं करते हैं तो इसका कुछ मीनिंग नहीं है। यही जीवन जो है ना, शरीर है, जीवन है, लेकिन वो क्या है, मरे हुए के समान। यहाँ पर देवहूति तात्पर्य में प्रभुपाद महाराज बहुत ही सुंदर लिखते हैं। कहते हैं देवहूति का कहना है कि वह अपने पति से इंद्रिय तृप्ति के लिए अनुरक्त थी, जिससे भौतिक बंधनों से मुक्ति नहीं मिल सकती। देवहूति माता कहती है कि वह अपने पति से बहुत ही अटैच थी, इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत ही आसक्त थी, लेकिन यह भौतिक बंधन से कभी भी हमको मुक्ति नहीं मिल सकती। उसका जीवन जो है ना पूरा बेकार ही चला गया। ऐसे देवहूति माता क्या कर रही है, शोक कर रही है कि इस धर्म से। और आगे कहते ऐसा कोई कार्य जिससे करने से धार्मिक जीवन की प्राप्ति न हो सके वह व्यर्थ है। हम कुछ भी कार्य करें, लेकिन यदि उसे धार्मिक जीवन की प्राप्ति नहीं होती तो वह जीवन जो है ना बेकार है। देवहूति माता ने कितनी सेवा की कर्दम ऋषि की, लेकिन उसके मन के अंदर अभिलाषा क्या थी कि इंद्रिय भोग करने के लिए, है ना। और कर्दम ऋषि ने क्या किया, देवहूति माता को क्या किया, पूरा इंद्रिय भोग की जितनी भी साधन सामग्री जो थी ना उनको प्रदान की। लेकिन फिर भी इतना भोग भोगने के बाद भी देवहूति माता के हृदय के अंदर क्या है, दुख है, वो दुखी है। उसको पता चल गया कि जीवन का सार जो है ना इंद्रिय भोग नहीं है। कोई कितना भी, आप सोचो 100 साल तक उन्होंने क्या किया, इंद्रिय भोग किया, लेकिन फिर भी इतना इंद्रिय भोग करने के बाद भी उसके जीवन में जो है ना संतुष्टि नहीं थी, सुख नहीं था, दुख ही दुख थे। यहाँ तक कर्दम ऋषि ने उनको 9 कन्याएं प्रदान की, लेकिन फिर भी उसको क्या लग रहा था, जैसे मैंने प्रारंभ में बताया ना कि एक स्त्री को जो है ना बचपन में अपने माता पिता के संरक्षण में और उसके बाद में अपने पति के संरक्षण में, और पति यदि वानप्रस्थ चला जाए तो उसको अपने लड़के के साथ में उसको क्या करना चाहिए, अपना जीवन बिताना चाहिए, अकेले भटकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देवहूति माता को अंदर से यह दुख था कि ये जो 9 कन्याएं है जो है ना, वो तो क्या ससुराल चली जाएगी, लेकिन मुझे संभालने वाला कौन होगा, क्योंकि मैं अकेली हो जाऊंगी और मेरे पति देव जो है ना वह क्या है, वो जंगल में भगवत प्राप्ति के लिए चले जाएंगे, तो मैं अकेली क्या करूंगी। तो ये बहुत ही दुखी हो रही है। और आगे चल करके ये जो है ना कर्दम मुनि जो है ना देवहूति की इस दुख को जो है ना समझेंगे, और आगे चल करके जो है ना बहुत ही सुंदर उनसे जो है ना कपिल देव, भगवान कपिल देव का क्या होगा, प्राकट्य होगा। ये जो यहाँ पर हम देखते हैं कि देवहूति माता कोई साधारण स्त्री नहीं है, उन्होंने बहुत ही तपस्या की है। साक्षात कर्दम ऋषि को जो है ना भगवान ने कहा था कि तुमको जो है ना बहुत ही सुंदर ये देवहूति आएगी, बहुत ही सुंदर कन्या के साथ में तुम्हारा क्या होगा, विवाह होगा आगे चल करके। भगवान ने कर्दम मुनि की तपस्या को देख करके देवहूति को इनके पास में भेजा था। तो सोचिए, भगवान ने जिस कन्या को कर्दम ऋषि के साथ में विवाह के लिए भेजा होगा, वह कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती है। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की है, और उसके फल स्वरूप जो है ना माता देवहूति से साक्षात कपिल देव भगवान जो है ना उनके शरीर से प्रकट हो गए। तो यदि हमारे जीवन के अंदर, गृहस्थ जीवन में यदि हमको अच्छे संतान की प्राप्ति चाहिए, है ना, तो उसके लिए क्या करना होगा, तपस्या करनी होगी, भक्तों का संग करना होगा। और भक्तों का संग करने से, तपस्या करने से हमको क्या होगी, सुंदर संतान की जो है ना हमको प्राप्ति होगी। तो बहुत बहुत कुछ हमको जो है ना ये जो श्लोक है ना उसमें से सीखने को मिलता है। कि सबसे पहला हम लोगों ने जो श्लोक देखा कि संग का जो है ना बहुत ही प्रभाव होता है। हम कैसे लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, उसके ऊपर से हमारा जीवन जो है ना आगे का तय होता है। तो ये संग के ऊपर, यदि हम बुरे लोगों का संग करेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसेगी, केवल दुख ही प्राप्त होगा। यदि हम साधुओं का संग करेंगे, भले हमें कुछ भी नहीं आता है, लेकिन जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया है, ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाएंगे ना, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के संपर्क में आने से हम भगवान का क्या हो सकते हैं, भगवान के धाम को हम प्राप्त कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने जैसे भगवान का साक्षात्कार किया है, वही भगवान का साक्षात्कार जो है ना उस साधुओं के माध्यम से और भक्त के माध्यम से हम भी भगवान का साक्षात्कार कर पाएंगे। बहुत ही ये 55 नंबर का श्लोक है, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर खास करके ये जो 55 नंबर के श्लोक के अंदर देखो, प्रभुपाद महाराज ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य में लिखा है कि भगवान जो है ना इतने कृपालु हैं। कहते हैं कि ये जो गोपियां जो है ना,
जैसे इंद्रिय तृप्ति हमारे सबके अंदर जो है ना काम वासना कूट कूट कर भरी हुई है। हम इसको तुरंत ही मतलब निकाल नहीं सकते हैं और उसको दबा भी नहीं सकते हैं। हम देखते हैं कि एक स्प्रिंग, आप एक स्प्रिंग होती है, उसको दबाओ दबाओ दबाओ, कितने टाइम तक दबा के रखोगे, लेकिन जैसे आप उसको छोड़ोगे ना, धड़ाम करके पूरी वो स्प्रिंग जो है ना उछलेगी। इसी प्रकार से ये जो काम वासना है, हम हमारे बलबूते के ऊपर हमारी शक्ति से हम काम वासना को दबा नहीं सकते हैं, लेकिन उसको क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में जो है ना उसको समर्पित करना चाहिए। कैसे? ये देखो गोपियों के अंदर भी क्या थी, मतलब इंद्रिय सुख के लिए, मतलब उसके अंदर भी काम वासना थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो जो गोपियां जो थे ना, यहाँ पे लिखते गोपियां इंद्रिय सुख के लिए कृष्ण पर आसक्ति, उन्होंने सारी आसक्ति किस में लगा दी, कृष्ण में लगा दी। तो हमको भी हमारी जो सारी इंद्रिय सुख की जो वासना जो है ना, हमको क्या करना चाहिए, कृष्ण के अंदर वो क्या करनी चाहिए, आसक्ति को लगाना। तो उससे क्या होगा, तो यहाँ पर देखते हैं गोपियां इंद्रिय सुख के लिए कृष्ण पर आसक्ति, तो भी वे भगवान की उत्तम कोटि की भक्त थी। भले वो इंद्रिय सुख के प्रति आसक्ति, लेकिन वह भागवतम में गोपियों को उत्तम कोटि का भक्त बनाया है। तो हमारे अंदर भी मतलब वही वासना है, लेकिन यदि हम वो कृष्ण के प्रति मतलब हम आकृष्ट कर दें, हम भी क्या कर सकते हैं, गोपियों की तरह उत्तम भक्त बन सकते हैं। उसका उल्टा दूसरा, उसके अंदर क्या था कि देखिए उल्टा क्या है कि जैसे कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, ये बहुत सारे असुर लोग थे, वो कृष्ण को मतलब क्या मानते थे, अपना शत्रु मानते थे, लेकिन वह क्या कर रहे थे, भयवश डर के वह क्या कर रहे थे, डर के भगवान को मतलब क्या कर रहे थे, याद कर रहे थे, उसको अपना शत्रु मानते थे। लेकिन भगवान कृष्ण इतने कृपालु है, इतने कृपालु हैं कि भगवान ने गोपियों को भी मुक्ति प्रदान की, और ये जितने भी असुर थे, कंस, दंतवक्र, शिशुपाल, उसको भले वह शत्रुता के भाव से, पूतना है ना, पूतना को तो अपनी मतलब क्या है, माता का स्थान दे दिया। हालांकि वो पूतना जो है ना कृष्ण को मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने यह नहीं देखा कि भाई वो मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन भगवान ने उसके अंदर गुण देखा कि गोपियों का वस्त्र मतलब गोपी का वेश धारण करके आई है, भक्त का रोल करके आई है। भले अंदर कितनी भी कपटता थी, कितनी भी क्रूरता थी, लेकिन आई तो गोपियों का वेश धारण करने। और ये जो पूतना जो थे ना, उसने भक्तों का संग नहीं किया, केवल भक्तों का वेश खाली धारण करने से, नौटंकी करने से भी भगवान ने उसको क्या किया, उसका उद्धार कर दिया। तो भक्तों, हम कभी कभी हम देखते कि धोती कुर्ता पहने हैं, तिलक किए, गले में कंठी माला पहनी है, और हम मतलब कितने भी पापी है, कितने भी दुष्ट कार्य करते हैं, तो भगवान क्या देखते हैं, भले ही कितना भी नालायक क्यों नहीं है, लेकिन इसने मेरे भक्त का क्या है, वेश धारण किया है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, अपना समझता हूँ। तो भगवान उस व्यक्ति को केवल वेश धारण करने से, केवल हम नाटक भी, ड्रामाबाजी भी करते हैं ना, फिर भी भगवान हमको क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन ये ड्रामा छोड़ना नहीं है। भले अभी मतलब हम लोग केवल शोबाजी करते हैं, ड्रामाबाजी करते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, अंदर तो कितनी क्रूरता रहती है, कपट रहती है, लेकिन ये ड्रामा करना चाहिए। भले आज मतलब नाटक कर रहे, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ऐसा हो जाएगा ना, ये ड्रामा जो है ना रियल में परिवर्तित हो जाएगा, सच्चाई में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको क्या करना चाहिए, हमको ड्रामाबाजी भी करते हैं तो कोई आप मतलब गलत मत समझो कि हाँ मैं तो केवल ड्रामा कर रहा हूँ, नाटक कर रहा हूँ। भले नाटक तो नाटक, लेकिन करना चाहिए, रोल निभाना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हम, भगवान इतने कृपालु के भगवान जो है ना सबको क्या करते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं, मुक्ति दाता है। लेकिन भक्तों, ये श्लोक हम, आपको लगेगा कि प्रभु ये तो बहुत ऊंची ऊंची बात आप बता रहे करते हैं, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन भक्तों हम सब चीज से बच सकते हैं, लेकिन यदि हमने जीवन में वैष्णव अपराध किया ना, तो वैष्णव अपराध, भले हम कितने भी मतलब शुद्ध भक्त क्यों ना हो, लेकिन यदि हम लोगों ने वैष्णव अपराध कर दिया ना, तो भगवान भी हमको बचा नहीं पाएंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमको वैष्णव अपराध से सावधान रहना चाहिए। किसी का भी वैष्णव का दिल हमको दुखाना नहीं चाहिए। हमें अपना कर्तव्य करना है, परिवार की सेवा करना है, माता पिता की सेवा करना है, सब कुछ करना है, सबको साथ में लेकर के क्या करना है, हरि भजन करना है, भक्ति करना है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद महाराज जो है ना, वो हमारे ऊपर बहुत ही खुश होते हैं। हमको इस संस्था को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, भक्तों का संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इस्कॉन को कभी मत छोड़ो। यही ये दो श्लोकों का ये सार है। मैंने संक्षिप्त में आप लोगों के सामने बताने का प्रयास किया। तो जो भी कुछ त्रुटि हो गई हो तो अपना एक छोटा सा सेवक समझ करके इस दास की गलती को क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना उत्साह पूर्वक हमारी वाणी को सुना। हरे कृष्णा।
धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने आज के दोनों श्लोकों का विश्लेषण किया प्रभु, और कैसे संग जो है कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो बताया। न सिर्फ ये, एक जो अच्छा जो भक्त होता है जिसका जो संग देते हैं, जैसे प्रभुपाद जी हैं, वो मतलब पारसमणि की तरह है। तो जब बोला तो एक बात रियलाइज हुआ कि सही में पारसमणि जो है कभी भेदभाव नहीं करता है कि ये लोहा है या ये कुछ और है। वो बस हर किसी जो है किसी को छुआ के उसको सोना कर देता है। वैसे भी भक्त जो उत्तम भक्त हैं वो लोग भी ऐसा भेदभाव नहीं करते, चाहे जैसा भी हो, हर किसी को वो कैसे भक्ति में लगा के रखे, वो उसमें उनका वही भाव होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मैं क्विकली भक्तों से पूछता हूँ, अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई शंका है, टीका टिप्पणी है तो लेते हैं। प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रभु। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप आज के सेशन में प्रभु, मतलब आपका क्लास हमेशा बहुत बढ़िया रहता है, और इतने अच्छे से आप हिंदी में हमको समझाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में प्रभु। और जिस आज का जो श्लोक के हिसाब से प्रभु माध्यम से आपने ये एसोसिएशन के ऊपर बताया प्रभु, तो बहुत मतलब आपने बहुत अच्छे से बताया कि कितना इम्पोर्टेंस है हमें अपने लाइफ में भक्तों का संग करना प्रभु, जिसमें हम अपने भक्ति को प्रगति कर सकते हैं प्रभु। प्रभु मेरा एक ये शंका था प्रभु। कभी कभी ऐसा हमें लगता है कि हम मतलब अब जैसे प्रभु जो जगह पे रहते हैं काफी दूर रहता है जाना आना, टेम्पल जाना, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम में बैठे हैं और प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़े, जप कर रहे, तो ये क्या ये इनफ होगा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु, ड्यू टू ऑल दिस ट्रैवलिंग? बहुत ही सुंदर प्रश्न। सर्वदेव गिरधारी प्रभु है ना, तो बहुत ही सुंदर उन्होंने प्रश्न पूछा है कि हम मतलब काफी दूर रहते हैं, मंदिर आना जाना पॉसिबल नहीं रहता है। तो देखिए यहाँ पर यही प्रसंग के अंदर मतलब इसका ही भागवतम का ही उदाहरण दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे मतलब प्रभुपाद महाराज ने हमको सब कुछ दिया है, बराबर। तो यहाँ पे देवहूति माता है और कदम ऋषि है। तो उन्होंने केवल मतलब क्या किया था कि देवहूति माता ने केवल अपने पति की सेवा की थी, और यहाँ पर वो कहती है कि मुझे मतलब उसको पता है कि हमारे पति देव जो है ना बहुत ही मतलब ज्ञानी है, यदि मैं उसकी सेवा करूंगी तो निश्चित उससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उसके साथ में उनको अंदर से इंद्रिय तृप्ति भी करना था, भोग भी करना था। हमारा भी मतलब सेम स्थिति है कि, और देवहूति माता के पास में कदम ऋषि के अलावा कोई एसोसिएशन नहीं था, ना उसके घर के आजू बाजू कोई बड़ा सा टेम्पल था, ना कोई डिवोटी थे। ऐसी ही स्थिति कभी कभी हमारी होती है। जैसा आपने बताया कि हमारी स्थिति भी मतलब क्या ऐसी है कि हम पॉसिबल नहीं होता है, तो उस समय हम क्या करें। तो आप जो कर रहे हो वो एकदम परफेक्ट कर रहे हो। जैसे आप भक्तों का संग मतलब फिजिकली नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप नित्यम भागवतम सेवाया में जुड़ गए और आपको मतलब बहुत आनंद आ रहा है भक्तों की सेवा करने। यहाँ पे मतलब एक ही चीज है, मैंने बोला ना संग। यदि हम अच्छे एसोसिएशन में हैं तो केवल खाली समय का फर्क है। राधानाथ महाराज बहुत ही सुंदर कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो है ना मतलब 64 माला कर रहा है, 128 माला कर रहा है, 192 माला कर रहा है, लेकिन ऐसे भक्त को यदि भक्तों का संग करना अच्छा नहीं लगता है तो केवल समय का सवाल है। वह व्यक्ति भक्ति में कभी निकल जाएगा ना, वो पता नहीं चलेगा। लेकिन दूसरी ओर एक भक्त ऐसा है कि वो व्यक्ति केवल खाली 2 माला जप करता है, बराबर 4 माला जप करता है, लेकिन उसको जो है ना और मतलब बोलते ना 4 नियम पालन भी नहीं करता है, लेकिन वो व्यक्ति को भक्तों के साथ में उठना बैठना खाना पीना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि बस उसको मतलब चाहे कि मैं ये भक्तों को कभी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है जिसके कारण मतलब वो सारी गलत आदतों को छोड़ नहीं सकता। लेकिन उसकी उत्कंठा क्या है कि मैं भक्तों के संग में रहूं, भक्तों का संग कभी न छूटे, उसके साथ में ही रहूंगा। तो बस केवल समय का फर्क है। वो व्यक्ति भक्ति की उच्चतम सीमा पर कभी पहुंच जाएगा ना, वो पता नहीं चलेगा।
तो इसके लिए हमको जो है ना केवल उत्कंठा करनी है, केवल इच्छा करनी है कि मैं भक्तों के संग में रहूं, भक्तों के संग में रहूं। यदि आपकी दृढ़ निष्ठा है कि नहीं मुझे भक्तों का संग छोड़ना नहीं है, भले आप कितने भी मतलब हिमालय पे भी क्यों ना हो, लेकिन आपने इच्छा किया, सच्चे दिल से ही इच्छा किया, भगवान से रोज प्रार्थना करते हो कि मुझे भक्तों का संग चाहिए, मुझे भक्तों का संग चाहिए, मुझे भक्तों का संग चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा ना। और सही बोलूं कि जो वीरा गोपियों का भी जो था ना, कृष्ण के प्रति जो वीरा जो था ना, वीरा में भगवान इतने याद आते हैं ना, जितना समीप रहते हैं ना उतना याद नहीं आते हैं। राधा रानी जब भी कृष्ण को जब भी मिलती थी ना, तो राधा रानी सोचती थी, मतलब राधा रानी मन के अंदर ये सोचती थी और कृष्ण को कहती भी थी कि मैं जब भी आपके पास में रहती हूँ ना, तो वो इतना आनंद नहीं आता है, लेकिन जब भी हम मतलब अकेली रहती हैं तो तभी हम सोचते हैं कि कृष्ण मुझे कब मिलेगी, कृष्ण मुझे कब मिलेंगे। दूर है, राधा और कृष्ण अलग अलग हैं, लेकिन उसकी जो याद है ना कि मुझे कल कृष्ण मिलेंगे, मैं कृष्ण से बातें करूंगी, तो विरह के अंदर जो मतलब प्रेम है ना, वो एक प्रेमी ही जो है ना, और एक प्रेमी और एक प्रेमिका ही उस विरह को समझ सकते हैं। विरह के अंदर जो आनंद है ना, वो अद्भुत आनंद है। तो हमको मतलब खाली समय का सवाल है प्रभु जी। आपने यदि सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना की है कि भक्तों का संग मैं कभी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, भक्तों की सेवा करना चाहता हूँ, निस्वार्थ भाव से मैं सेवा करना चाहता हूँ, बस केवल समय का खाली सवाल है प्रभु जी, और बाद में देखो कितना बड़ा चमत्कार होगा। लेकिन आपको भगवान से मतलब प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है, भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करना है कि मुझे क्या है, आपके भक्तों का संग चाहिए, आपके भक्तों का संग चाहिए। कृष्ण आप मुझे नहीं मिलोगे तो चलेगा एक बार, लेकिन मुझे मेरे भक्त से कभी मुझे अलग मत करना। बस यही मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से देवहूति ने भी क्या किया, कर्दम ऋषि का संग नहीं छोड़ा और केवल उनकी ही शरणागत रही, उसी प्रकार से हमको भक्तों को कभी नहीं छोड़ना। भक्त नहीं मिल रहे, प्रभुपाद जी के सामने बैठो, प्रभुपाद जी की किताब जो है ना, वो प्रभुपाद महाराज कहते हैं, एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि प्रभुपाद आप जब भी नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा। तो उस समय प्रभुपाद महाराज ने कहा था कि आपको टेंशन नहीं लेना, यह जो मेरी किताबें जो है ना, मेरी बुक जो है ना, वो मेरे प्राण है। उस बुक के अंदर जो है ना मैं साक्षात मतलब आपके साथ में मुखामुखी बात करूँ, यह है। ठीक है, हरे कृष्णा। धन्यवाद, धन्यवाद सो मच, थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत अच्छा बात कही आपने कि मतलब भले ही वो कैसा भी हो व्यक्ति, लेकिन अगर भक्तों के प्रति अगर आसक्ति है तो पक्का उसका जो है वो भक्ति में आगे बढ़ेगा। तो बहुत अच्छा था, थैंक यू प्रभु जी। और बोलो, ठीक है, तो हम लोग दूसरा ये भी देखते हैं उदाहरण जो है अपने जो मगरमच्छ था गजेंद्र के लीला में। तो भगवान ने पहले उस मगरमच्छ को भगवान ने उसको धाम में भेजा पहले, अब बाद में गजेंद्र को भेजा। तो वो देखते हैं कि कैसे भक्त का संग कितना महत्वपूर्ण है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, और ऐसे मिलते रहेंगे हम लोग आगे सेशंस में। हरे कृष्णा। मंत्रा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, आनंद प्रणाम।